हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सोशल साइंस के जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे इनसाइड आवर अर्थ। ये लेक्चर नंबर सेकंड है जो लास्ट लेक्चर भी होगा। ये जो वीडियो है टोटल की टोटल हिंदी में एक्सप्लेन हो रही है, सारा का सारा आपका जो सोशल स्टडीज़ का सिलेबस है। तो पिछले वीडियो में यानी पिछले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बात किया कि जो अर्थ है इसके इंटीरियर में कौन कौन से लेयर्स है और उनका क्या क्या स्ट्रक्चर है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में ये बात करेंगे कि रॉक्स और मिनरल्स जो है कौन कौन से टाइप से होते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, रॉक्स। आपने देखा होगा बहुत सारे पत्थर जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो भी बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। उनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है ये बेसिकली बना होता है वेरियस टाइप ऑफ रॉक से। हमने पढ़ा क्रस्ट के बारे में, जो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है। और अपर मोस्ट लेयर होने के साथ में ये बना हुआ है वेरियस टाइप ऑफ रॉक से। ये जो रॉक्स होते हैं इनका जो नेचुरल मास है वो डिपेंड करता है कि वो कौन से उसमें मिनरल्स हैं। तो हमने पढ़ा कि इसमें कौन से मिनरल्स होते हैं, सिलिका एल्युमिनियम होते हैं। तो तो ये किससे बने होते हैं, किसी मिनरल से बने होते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा नेचुरल मास किसी भी मिनरल का जो जिससे बना हुआ है क्या, अर्थ का जो क्रस्ट, यानी ऐसे मिनरल्स जिनके कंपोजिशन से अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन है रॉक्स की। तो जो रॉक्स होता है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, यानी ऐसे रॉक्स जिनकी उत्पत्ति, जिनका निर्माण जो है वोल्केनिज्म के थ्रू होता है। ज्वालामुखी जब फटती है तब जाकर के रॉक्स बनते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, यानी आग से बना हुआ रॉक्स। दूसरा जो रॉक्स होता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब कि जब इग्नियस रॉक्स है, जब ये टूटेगी तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। वो टुकड़े नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह लेके जाए जाएंगे। फिर वो उस पर क्या होगा, वो सेडिमेंट यानी इकट्ठे होते जाएंगे छोटे छोटे टुकड़े। और वो क्या हो जाएगा, कुछ सालों में, कुछ दशकों में, कुछ डेकेड्स के बाद में वो क्या हो जाएगा, एकदम थोड़े से प्लास्टर टाइप में हो जाएगा और रॉक्स बन जाता है। उस रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी ऐसे रॉक्स जो किसके थ्रू बनते हैं, सेडिमेंट्स के द्वारा। थर्ड जो रॉक होता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जब सेडिमेंट जो रॉक्स है वो टूट करके फिर से जुड़ता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। तो ये 3 टाइप के रॉक्स हो गए। फिर से नाम ले लेते हैं इनके। फर्स्ट को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, दूसरा हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो अर्थ है, अर्थ का जो इंटीरियर होता है, जैसे जैसे अर्थ में आप नीचे की तरफ जाएंगे उसके सेंटर की तरफ, जो टेम्परेचर होता है और जो प्रेशर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होती है। पर 100 मीटर पे 6 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो शायद इंक्रीज होता है अर्थ के इनसाइड में। और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे कम होता है। तो अंदर इनसाइड में जो रॉक्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में हीट होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। इसके कारण वो क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो जो पिघला हुआ रूप होता है उसको बोलते हैं मोल्टेन। तो जब कोई भी रॉक्स, ठीक है, कोई भी रॉक्स जो है पिघल जाता है तो उसको बोलते हैं मोल्टेन मैग्मा। चट्टान है वो पिघल गया, उसको क्या बोलेंगे, मोल्टेन मैग्मा बोलते हैं। तो जब कोई मोल्टेन मैग्मा ठंडी होती है, क्या होती है, ठंडी होती है, तो ठंडा होने के बाद कोई भी चीज़ क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। आप लोहे को क्या करिए, जाइए लोहार जहाँ पे वो लोहे की पिटाई करते हैं उनके पास जाइए। आप देखेंगे क्या, वो कोयले में पहले लोहे को गर्म करते हैं, उसको हथौड़े से पीटते हैं। तो पीटते क्या होता है, पहले वो आग बबूला हो जाता है। तो पीटने के बाद क्या होता है, फैलता है। जब पीटते हैं उसको फैलता है। और कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि वो फैलने लगता है। लेकिन जब उस पर पानी डालेंगे, उसको ठंडा करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। सेम तरीका होता है रॉक्स के साथ में। कोई भी मोल्टेन मैग्मा है तो अचानक से क्या हुआ कि धरती फटी और ज्वालामुखी आ गया, तो वोल्केनिज्म हुआ। तो वोल्केनिज्म में क्या होगा कि पूरा का पूरा जो मैग्मा है वो लावा बन के बाहर आता है। जब रॉक्स, पिघला हुआ रॉक्स जो है ये अर्थ का सरफेस है लेट से, तो ये जब चट्टान पिघलता है नीचे में ना, तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, मैग्मा है। जब यही मैग्मा ऐसे फाड़ करके धरती के ऊपर आ जाएगा तो इसका नाम हो जाता है लावा। समझ गए, नीचे होता है मैग्मा, जब अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा इसको बोलते हैं लावा। तो जब लावा ऊपर आ जाएगा अर्थ के सरफेस पे तो वो क्या हो जाता है,
बारिश के कारण, हवा के कारण ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर सॉलिड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो जब कठोर हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं इग्नियस या प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी क्यों बोलेंगे कि सबसे पहले रॉक्स यही बनता है, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब ये जो इग्नियस रॉक्स है, अब क्या ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता है कि ये मैग्मा जो है ऊपर की तरफ आ रहा था, अर्थ की तरफ आ रहा था और अचानक से ऊपर का रास्ता बंद था और ये मैग्मा यही ठंडा हो जाए? पहला कंडीशन कि मैग्मा, ये अर्थ का सरफेस है, फिर समझिए, यहाँ से जो है मोल्टेन मैग्मा था, ये मैग्मा जो ऊपर की तरफ आ ही रहा था, तो पता चला कि यहाँ रास्ता ब्लॉक था और ये मैग्मा जो है यहीं ठंडा हो गया। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये मैग्मा सच में ऊपर फाड़ करके आ गया और लावा यहाँ निकला पूरा का पूरा, जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे ठंडा हो गया। तो दो कंडीशन। तो दोनों कंडीशन में कौन सा रॉक्स बनेगा? इग्नियस रॉक्स। तो जब ये मैग्मा धरती के अंदर ही ठंडा हो जाए, सतह पे आते आते ठंडा हो जाए, तो इसको बोलते हैं इंट्रूसिव, क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक जब अर्थ के सरफेस में ही ठंडा होकर बन जाए तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और दूसरा कंडीशन सोचिए, मैग्मा है, धरती फाड़ करके ऊपर आ गया, तो जब ऊपर आ गया तो ऊपर ठंडा हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो बाहर है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। समझ गए? यानी इग्नियस रॉक्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक्सट्रूसिव जो बाहर ठंडा होते हैं, और इंट्रूसिव जो अर्थ के सरफेस में ही ठंडा हो जाते हैं। डन? अंडरस्टूड? तो जो मोल्टेन मैग्मा है वो अर्थ के सरफेस पे आकर ये बहुत तेजी से कूल्स डाउन हो जाती है और सॉलिड हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ये जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, इसमें जो कण होते हैं ना, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए कि बहुत तेज़ी से ठंडा हो रहा है, यहाँ जी ढेर सारा यहाँ पे मैग्मा आया और यहाँ पे ठंडा हो गया, तो ऐसे ऐसे जो रॉक्स होते हैं इसमें लेयर नहीं पाए जाएंगे। ये अचानक से ठंडा हो गया ना, तो इसमें लेयर नहीं पाए जाएंगे। तो मतलब कि जितने भी इग्नियस रॉक्स होते हैं चूंकि तेजी से ठंडे होते हैं इसमें, इसीलिए इसमें क्या होते हैं, लेयर्स नहीं पाए जाएंगे। तो लेयर्स नहीं पाएंगे तो इसमें ना पेट्रोलियम पाया जाता है, ना डीजल पाया जाता है, ना कोयला पाया जाता है, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल भी क्या होता है, फ्रेश होता है। एग्जाम्पल इसका कौन से, इस इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है? वो बसाल्ट रॉक्स, ये उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपके सामने एक पिक्चर है, लेट्स से ये अर्थ का सरफेस था, ठीक है ना? अभी देख रहे हैं ये नीचे मैग्मा था, मैग्मा यहाँ पिघला हुआ है, तो मैग्मा पिघला हुआ इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा चेम्बर बोलेंगे। अब ये यहाँ से ऐसे आ रहा था तो बेसिकली यहीं पे आके ठंडा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दूसरे कंडीशन भी, ये मैग्मा ऐसे चिल्लाते चिढ़ते फाड़ते 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 ऊपर आया, बमांग करके इसका पूरा अर्थ का जो सरफेस फाड़ गया। अब ऊपर आके देखिए पूरा ठंडा हो गया यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। अंडरस्टूड? ये अगेन एक पिक्चर है आपके सामने टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स का, ये देख रहे हैं, ये मैग्मा जो है ऐसे ऊपर आके फट रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव बोलेंगे। और जो मैग्मा नीचे ही जमा हो गई तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है, सेम कंडीशन वही जो डिस्कस कर रहे थे कि मोल्टेज जो मैग्मा है वो डीप इनसाइड में ही अर्थ के सरफेस में क्या हो जाती है, ठंडा हो जाएगी, ठंडा होगी तो सॉलिड होगी, और सॉलिड होगी क्या बुलाती है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब चूंकि ये कूल्स डाउन होते हैं बहुत स्लोली, ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं। अब जैसे बाहर में क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पे हवा भी चलती है, बारिश भी आ सकती है, उसके कारण कोई भी चीज़ ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। लेकिन जो अर्थ के अंदर में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो किसी चीज़ को आप ठंडा कर रहे हो, ऑलरेडी गर्मी है तो जल्दी से गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। बिल्कुल धीरे धीरे ठंडा होगा, तो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण उसके जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। वो क्या होते हैं, उसका जो कण होता है वो बड़ा बड़ा होता है। तो यानी इतने बड़े बड़े उसके दाने होंगे इस रॉक्स में, इतने बड़े बड़े दाने होते हैं। लेकिन जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होता है उसके दाने ऐसे बिंदी टाइप में होते हैं, छोटे छोटे बहुत महीन। तो इसका कौन सा एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट एक रॉक्स है, इसको ग्रेनाइट बोलते हैं। तो दोनों ग्रेनाइट और बसाल्ट दोनों हैं इग्नियस रॉक्स, लेकिन अंतर क्या है? एक में जो उसके जो दाने हैं, उसका जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे हैं, और दूसरे में बड़े बड़े हैं। तो जिसमें बड़े बड़े होते हैं वो इंट्रूसिव होता है, और जिसमें छोटे छोटे होते हैं वो
एक्सट्रूसिव होता है। समझ गए। अब क्या होता है, कभी कभी जो रॉक्स होते हैं वो रोल डाउन करते हैं, डगर सकते हैं वो। आप अगर ढलान पे उनको ऐसे करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रोल डाउन करेंगे। और रोल डाउन करने के बाद क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तो इनको बोलते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स को बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, हवा आएगी, हवा बहुत तेज चलेगी तो एक जगह से दूसरे जगह उड़ के चले जाएंगे। या फिर कहीं नदी आ रही है, नदी अपने साथ उनको बहा करके लेके चली जाती है, यानी एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू वो क्या चले जाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे। अब जब ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे तो किसी दूसरे जगह पे जगह पे जा करके वो क्या जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं। और दबने के बाद में उसमें क्या हो जाता है, लेयरिंग बन जाती है। कि मान लीजिए कि कुछ बड़े बड़े आके एक लाइन में जमा हो गए, इनसे छोटे वाले इनके ऊपर जमा हो गए, फिर इनसे छोटे छोटे वाले इनके ऊपर हो जाए, तो इसमें क्या बन रही है, लेयरिंग्स बनती है। लेयरिंग्स बन जाती है और ये एक तरीके का रॉक्स ही है बेसिकली। तो इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरे को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब कभी भी इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स ये चेंज हो जाते हैं, फिर से इनका जो रंग रूप है चेंज हो जाएगा, तो क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने के लिए जो जो भी इग्नियस रॉक्स है या सेडिमेंट्री रॉक्स है, वहाँ पे हीट और प्रेशर यानी दबाव और जो तापमान में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। समझ रहे हैं, तब जाके बनता है थर्ड वाला रॉक्स जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे क्ले है, ठीक है, ये चेंज हो जाता है स्लेट में। क्ले एक है सेडिमेंट्री रॉक्स, क्ले क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये चेंज हो गया किस में, मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसको बोलते हैं स्लेट में। समझ गए। लाइम स्टोन जो है यानी चूना पत्थर, ये है सेडिमेंट्री रॉक्स, ये चेंज हो जाता है किसमें, मार्बल में। तो मार्बल को क्या बोलेंगे, मार्बल को बोलेंगे ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो एग्जाम्पल दे दिया जाए आपको, चार ऑप्शन पूछा जाए कि कौन सा इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स है, कौन सा सेडिमेंट्री, बता लेंगे अच्छे से, और फुली अच्छे से बता लेंगे। अभी आप सारा चीज़ें समझ गए होंगे। अंडरस्टूड। अब क्या होता है कि जो तीनों रॉक्स हमने देखा कि इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक्स में चेंज होता है, मेटामॉर्फिक जो है सेडिमेंट्री में चेंज होता है, और सेडिमेंट्री जो रॉक्स है अगर इसके टेम्परेचर में और इसके प्रेशर में चेंज करेंगे तो फिर से वो इग्नियस रॉक्स बन जाएगा। तो ये देख रहे हैं ना कि एक साइकिल के तरीके से, इसलिए इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, उसका जो रंग रूप है उसमें का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम वन टू अनदर, यानी इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक से फिर से इग्नियस। तो इसको क्या बोलते हैं, रॉक्स साइकिल बोलते हैं। समझ गए। तो जब कभी भी मोल्टेन मैग्मा ठंडी होती है और ठंडी होकर कठोर हो जाएगी तो क्या बनता है, इग्नियस रॉक्स। जब इग्नियस रॉक्स टूटता है, ब्रोकन डाउन छोटे छोटे पार्टिकल्स में और ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे जगह गया तो उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जब कभी भी सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स जो है उनको क्या किया, जब बहुत ज़्यादा हीट मिले, बहुत ज़्यादा हीट मिले, बहुत ज़्यादा प्रेशर मिले तो उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये होता है किसमें, रॉक साइकिल में। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये क्या होता है, अगर इनको ग्रेट हीट और प्रेशर दिया जाए, बहुत ज़्यादा हीट मिल जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल जाए, तो ये किस में बदल जाते हैं, ये मेल्ट डाउन इन द मोल्टन मैग्मा। अब ये जो चट्टानी है पिघल जाता है एकदम। अब पिघलेगा तो सिंपल सी बात है, मोल्टन मैग्मा फिर से ज्वालामुखी आएगी, फिर ये मोल्टन मैग्मा बाहर आएगी, ये ठंडी होंगी और क्या बन गया, सॉलिडिफाई होंगे और बन जाएगा इग्नियस रॉक्स। अंडरस्टूड। ऐसे बन गया इग्नियस, इग्नियस रॉक्स बन गया। ये हमने डिस्कस कर दिया, किस में बदल गया ये, इग्नियस रॉक्स में। इसका मतलब ये है कि जो रॉक्स हैं वो बने किससे होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स से। हमने मिनरल्स के नाम देखे ना, किसी का सियाल है, किसी का नीफे है, किसी का सीमा है। तो ये जो मिनरल्स हैं ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, रॉक्स में। तो जो मिनरल्स क्या होते हैं,
कि मिनरल्स ऐसे नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंसेस हैं, यानी नेचर में ही ऐसे एग्जिस्ट करने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी वो किसी रंग के दिखते हैं, कुछ उसमें गंध होती है, सुगंध होती है, नहीं होती है, कुछ उनका कलर होता है और उनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। तो ऐसे सबस्टेंसेस को क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। तो ये मिनरल्स किस में पाए जाते हैं? ये मिनरल्स पाए जाते हैं आपके रॉक्स में। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल, डीजल, ये जो है सारे के सारे कहाँ से निकाले जाते हैं? ओशियन के सरफेस से। ओशियन के सरफेस में जो क्रस्ट है उसकी मोटाई पता है ना, 5 किलोमीटर होती है। इसीलिए रिवर बेसिन से कोयला निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था कि आज से मिलियन ईयर्स पहले पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए और वो ग्रेट बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण वो क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं, अंदर में सड़ करके वो क्या बन गए? पेड़ पौधे कोयला बन गए। और अगर पेड़ पौधों के साथ जीव जंतु जितने भी एनिमल्स हैं वो दब गए, तो वहाँ पे वही दबने के बाद उसमें टेम्परेचर प्रेशर में चेंजेज हुआ। और वो क्या हुआ कि जैसे मान लिया कि ये कोई चट्टान थी, ठीक है, इसके बीच में क्या हो गया कि पेड़ पौधे और यहाँ पे जानवर आके दब गए, फिर से ऊपर में एक और लेयर आ गया चट्टान का, तो इसके बीच में ये सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद में ये लिक्विड में चेंज हो गए। तो यही लिक्विड आज क्या कहलाता है? पेट्रोलियम। इसी पेट्रोलियम को पाइप डाल करके निकालते हैं माइनिंग करके, और इनको निकाल करके क्या बनाए जाते हैं? उनको प्योरीफाई किया जाता है, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डी और ढेर सारी चीज़ें एक ही चीज़ से इसमें बनाई जाती हैं। और ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? कौन से रॉक्स में मिलेंगे? ये जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये मिलेंगे जिसमें लेयर होना चाहिए ना। इग्नियस रॉक्स में तो लेयर होता नहीं है, तो उसमें मिलेगा नहीं। तो किस में मिलेगा ये मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और जो कोयला होता है वो मिलता है, नो सॉरी, सेडिमेंट्री रॉक्स में ये मिलते हैं आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और मेटामॉर्फिक रॉक्स से मिलता है आपको कोयला। अंडरस्टूड? होपफुली आपको समझ में आया होगा। यही चैप्टर आपका फिनिश होता है। ये अपने चैनल का लोगो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।